दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जिस तरह से अपनी अलग राह चुन रही है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह का माहौल बनाया था, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा है कि बिहार में उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 24 तारीख को सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने वाली है। बिहार के पटना में यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस की यह पहली ऐसी बैठक है जो बिहार के पटना में हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में क्यों हो रही है, क्योंकि इससे पहले बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई थी। तो इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह का माहौल बिहार में बनाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बिहार में वो बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस को राजद के साथ सहयोग में चुनाव लड़ना पड़ता था और राजद की तरफ से जो सीटें उन्हें दी जाती थी उसी पर चुनाव लड़के खुद को संतुष्ट करना पड़ता था। लेकिन इस बार का माहौल बदला हुआ है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में आबादी उनके साथ कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ती नजर आई, उसके बाद यह सवाल उठा कि आखिर कांग्रेस का जब जनाधार बिहार में नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस के साथ एकजुट होकर नजर आए। दरअसल बिहार में कांग्रेस का वजूद नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह का मुद्दा पिछले 6 महीने से राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, खास करके चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह का बिगुल उन्होंने फूंक दिया है और जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लगातार जनहित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो काम किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जिस तरह से वो आवाज उठा रहे हैं, वो युवाओं को, खास करके बिहार के मतदाताओं को भा रहा है। यही वजह है कि 17 दिन की जो यात्रा थी राहुल गांधी की, उस दौरान हर जगह कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह नजर आया, कांग्रेस के अपने वर्कर उत्साह में नजर आए और जो भी लोग शामिल हुए थे वो सिर्फ कांग्रेस के नाम पे शामिल हुए थे। खास करके राहुल गांधी का क्रेज ऐसा नजर आया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग बेताब नजर आए। जहां भी सभा हुई वहां हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। इस दौरान भले ही राजद की तरफ से तेजस्वी यादव और दूसरे तमाम जो गठबंधन के दल है, महागठबंधन के, उनके नेता नजर आए, लेकिन ये पूरी तरह से जो रैली थी, जो अधिकार यात्रा रैली थी, वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई नजर आई। यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो 24 तारीख को पटना में होने वाली है, वो पहली बार बिहार में हो रही है और इसके पीछे का गणित यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस बार जो माहौल है, जो हवा है, वो कांग्रेस के साथ पिछले 17 दिनों के बाद जुड़ गई है और इसमें वो बड़ा खेल कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर बिहार में महागठबंधन का क्या होगा? क्या राजद, कांग्रेस और दूसरी जो तमाम पार्टियां हैं जो विपक्ष के साथ एकजुट है, वो एक साथ चुनाव लड़ रही है या फिर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने की फिराक में है? तो इस बात से पहले इस बात को भी समझना जरूरी है कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक रैली के दौरान मंच से कहा कि जो राजद के कार्यकर्ता हैं या राजद के नेता हैं, वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। भले ही उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भले मेरे गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे वो भी राजद के ही उम्मीदवार है, इसलिए मैंने ऐसा बयान दिया। लेकिन इसके पीछे का तर्क ये है कि राजद को भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उसके साथ बड़ी बार्गेनिंग कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और वोट अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह का माहौल बिहार में कांग्रेस के साथ एकजुट नजर आया है, इसी वजह से राजद को ऐसा लग रहा है कि उसे अकेला चलना पड़ सकता है। इसी के तहत तेजस्वी यादव ने 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कही है। इससे पहले अगर वोट अधिकार यात्रा के दौरान और वोट अधिकार यात्रा के बाद अगर राहुल गांधी और मीडिया के दौरान हुई बातचीत पर नजर डाले तो आपको बहुत कुछ साफ होता नजर आएगा। राहुल गांधी से कई मौके पे सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, लेकिन इस सवाल का राहुल गांधी ने हर मौके पर टाल दिया और वो कुछ और बात कहकर इस बात से बचते हुए नजर आए। तो फिर सीधा सवाल ये उठा कि
क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चाहते हैं या उन्हें आगे रखकर चुनाव लड़ने की बात नहीं चल रही है? दरअसल बिहार में कांग्रेस इस बार तेजस्वी यादव के पीछे नहीं खड़ी है, बल्कि कांग्रेस तेजस्वी यादव के आगे खड़ी होने के फिराक में है। और ऐसा माहौल भी नजर आ रहा है कि इस बार बिहार में जो कांग्रेस का जो जनाधार है वो बढ़ा है, माहौल बढ़ा है और तेजस्वी यादव पीछे छूट चुके हैं। इसी वजह से तेजस्वी यादव भले ही कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा रैली के दौरान कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए, लेकिन वही अधिकार यात्रा जब तेजस्वी यादव ने निकाला उस दौरान राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। तो सवाल ये उठा कि जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान खुद से शामिल हुए तो फिर राहुल गांधी उनकी यात्रा में शामिल नहीं क्यों हुए? तो इसका सीधा सा सवाल जवाब ये है कि बिहार में इस बार महागठबंधन के बीच कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार में माहौल बना दिया है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो फिर राजद की तरफ से जो भी सीट दी जाएगी उसी पे उसे चुनाव लड़ना पड़ सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस इस मूड में है कि अगर मौका लगा तो वो 243 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और उसे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में बड़ा करिश्मा हो सकता है। दूसरी तरफ राजद को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के साथ निश्चित रूप से बड़ी संख्या में युवा और आम मतदाता जुड़े वोट अधिकार यात्रा के दौरान, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होंगे इसकी बात, इसी का लेकर संदेह पैदा हो सकता है। इसी वजह से तेजस्वी यादव और राजद को ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था उसी के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए और उससे ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अगर वो तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होकर इस पूरे चुनाव को देखते हैं तो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो माइलेज उन्होंने हासिल किया था उसका फायदा उन्हें चुनाव में नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर तेजस्वी यादव के फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया बल्कि गठबंधन के चुनाव के बाद सीएम पद का फैसला किया जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक संभावना कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चुनाव में उसकी सीटें ज्यादा आए और उसके बाद वो बार्गेनिंग की स्थिति में हो सकती है या हो सकती है कि वो गवर्नमेंट बनाने के भी करीब हो। शायद इसी वजह से सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में बुलाई गई है और बिहार में बुलाने का सीधा सा मतलब है कि पूरा एजेंडा सेट किया जाएगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके कई राज्यों में चुनाव को प्रभावित किया है, जिस तरह से बिहार में जेडीयू के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और लगातार वो मीडिया में बने हुए हैं, जिस तरह से बिहार में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार वादे किए गए, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देने का वादा किया गया और कई तरह की बातें की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इस सब बातों पर चर्चा करने के लिए और बिहार को इसलिए केंद्र बनाया है क्योंकि बिहार से ही पलटने की स्थिति है, यानी चुनाव को पलटने का एक प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है कि देश में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उस आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई है। चाहे वो जेपी आंदोलन की बात हो या दूसरे कोई भी आंदोलन की बात हो, जिस भी आंदोलन ने बिहार को वहां साथ रखा उस बिहार ने सत्ता को पलटा है। और इस बार कांग्रेस पूरी तरह से, खास करके राहुल गांधी पूरी तरह से एनडीए गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी वजह से वो लगातार चुनाव आयोग पे हमले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे हमले कर रहे हैं और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भरे मंच से वोट चोरी का आरोप लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उस बैठक के दौरान कई एजेंडे पे चर्चा किया जाए और इस एजेंडे के दौरान इस बात पे भी चर्चा हो सकती है कि क्या राजद के साथ अलग होकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्या इस चुनाव को लड़ने से फायदा होगा या फिर गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़के राजद के साथ या राजद के पीछे खड़े होकर इस चुनाव को देखा जाए।
इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी। इसीलिए देश भर में जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं, सभी को 24 तारीख को पटना बुलाया गया है सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए। और सभी से राय मशवरा करने के बाद, सभी से विचार विमर्श करने के बाद एक एजेंडा तय किया जाएगा और उसी एजेंडे के तहत बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद 2026 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, उसी दमखम के साथ कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में, खास करके राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में यह क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो कांग्रेस नहीं है जो सरकार के तमाम तरह के भ्रष्टाचार के बाद भी चुप होकर बैठती थी। अब जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी बदल सकती है। और इसी वजह से सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में बुलाई गई है, ताकि पटना से, खास करके बिहार से, एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़े। तो आने वाले दिनों में राजद कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर बांध ली है और इस चुनाव को वो बड़े एजेंडे के तौर पे देख रही है। आने वाले दिनों में बिहार का ये चुनाव कई मामले में अलग साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।